हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र ऋषि में। दोस्तों, आज जो है हम लोग फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन को पढ़ेंगे। और इस लेसन को जो है सबसे पहले हम आप लोग को जो है स्टोरी पढ़ के बताएंगे कि ये स्टोरी में क्या क्या हुआ। उसके बाद जो है हम आप लोग को कुछ सॉल्यूशंस भी कराएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स, और वो काफ़ी इजी वे से रहेगा और बहुत ही आसान वर्ड्स है। और आपको जो भी वर्ड रहेगा उन सारे वर्ड्स को हम इतना अच्छे तरीके से याद कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखिए कैसे है। तो सबसे पहला जो है द लास्ट लेसन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, एक इसका जो अथर है अल्फोंस डॉट, ठीक है। इसका 1840 मतलब कि 1840 को जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1897 मतलब 1897 को जो इसकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह जो था एक शॉर्ट स्टोरी राइटर था और नॉवलिस्ट भी थे। अब इसमें होता है लास्ट लेसन इन द सेट ऑफ द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वार। अब इसमें तो फ्रेंको और प्रूसियन वार जो हुआ था इसमें, ठीक है, दोनों में। तो 1870 1870 से 1871 जिसमें क्या हुआ, तो जो फ्रांस जो है प्रूसिया के द्वारा डिफेर मतलब कि पराजित हो गया था। अब इसमें क्या है कि प्रूसिया जो है देन कॉन्सेड द नेशन ऑफ द जर्मनी, पोलैंड एंड द फोर्थ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एलेस एंड लॉर्ड से रीड द स्टोरी फाइंड द इफेक्ट। अब इसका जो है इफेक्ट स्कूल पर किस प्रकार से पड़ा है उसके बारे में जो है इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले इसमें इस स्टोरी का जो स्टार्ट होता है, स्टार्टेड पॉइंट है, तो ये एक फ्रेंच नाम का एक बच्चा है जिसके द्वारा जो है स्टोरी स्टार्ट। उसमें बोल रहा है कि वह लड़का जो था क्या करता है, सुबह सुबह उसको स्कूल जाने में लेट हो गया, ठीक है। वहाँ के एक टीचर, उस स्कूल के एक टीचर जिसका नाम एम हेमल थे, वो क्या थे, बहुत ही सनकी जैसे थे, ठीक है। उस दिन जो है उस बच्चे का एक पार्टिसिपल्स भी जो उसका क्या होने वाला था, कुछ उसका मतलब कि टेस्ट होने वाला था, ठीक है। तो उसमें बच्चे को देना था और वो क्या हो गया, उस दिन लेट हो गया। उसके बाद जब लेट हुआ तो उसने कुछ समय के लिए सोचा, फॉर अ मोमेंट आउट थॉट रनिंग अवे, एंड इसमें उसने कुछ सोचा और उसने सोचा क्या, चलो आज हम जो क्या करेंगे, बाहर में ही समय बिता लेंगे, ठीक है। तो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। उसने देखा कि बाहर में बहुत धूप थी, बहुत ही चमकीला आसमान चमक रहा था, और क्या बर्ड्स जो है चिपिंग मतलब चहचहा रहे थे, ठीक है। ओपन पूरा फील्ड जो है एकदम खाली था, ठीक है। तो Prussian soldiers were drilling. It was the mushroom tempting the participants, but I had the strength to resist and hurried off the shore. उसका मन कर रहा था कि वह स्कूल से क्या हो जाए, भाग जाए, ठीक है। जैसे वह सोचा कि चलो भाग जाते हैं, तो उसने देखा वह व्हेन आई पास द, जैसे वह जो है टाउन से पास हुआ, उसने देखा कि एक जगह जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, ठीक है। जहाँ एक बुलेटिन बोर्ड टंगा हुआ था, उसमें देखा क्या कि लास्ट 2 वर्षों से जो है उसमें हमेशा बैड न्यूज ही आते रहे। लॉस्ट बेटल्स द ड्राफ्ट, इस तरह का वो हमेशा उसमें न्यूज़ देखते रहा। उसने सोचा कि इसमें क्या मैटर है, इसके बारे में जानने के लिए उसने जो है हरिड बाय द फास्ट एज आई कुड गो, एक ब्लैक स्मिथ के पास गया और उसने उससे पूछा, ही जे प्रिंटेड रीडिंग द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बट यू हैव टू गो योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम। उसको बोला कि उसमें जो है कुछ इस सब के बारे में मत ध्यान दो, उसमें क्या करो, अपने टाइम पे जाओ और आओ। उसने फिर सोचा कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, उसने सोचा कि मेरे साथ कुछ मजाक करें। एंड रीच लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रेथ यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन। उसके बाद वह जो गया वहाँ पे स्कूल धीरे धीरे। ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर आउट द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिप्टेन इन यूनियन वेरी लाउड। उसका आवाज़ में बहुत ही दम था, ठीक है, बहुत जोर जोर से वो बोलते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कि आवर हैंड्स, उसका हाथ जो ओवर आवर ईयर्स, अपने कान के ऊपर अच्छे से समझने के लिए था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग द टेबल, और वो जोर जोर से टेबल को छड़ से पीटते थे। I had counted by the comments to get my Dexter beginning course into the Sunday morning that the window already in then place। उसके बाद जैसे संडे मॉर्निंग के बाद जो नेक्स्ट मंडे को उसने गया तो देखा कि आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन द प्लेस। देखा कि उस दिन जो है सब कोई अपने क्लास में ऑलरेडी सब कोई पहले से बैठा है। एंड हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हर
टेबल आयरन रूलर, वो अपने हाथों में जो एक लोहे का रॉड लेकर के आगे पीछे हम पूरे वॉकिंग कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और वह उसने गेट खोला और वह गया। इमेज जो आई ब्लश एंड गॉट फ्राइटन, आई वाज, वह बहुत ही भयभीत था, बट नथिंग हैपन, लेकिन उसने सोचा कि आज जो है एम हेमल हमको रॉड से तो पीटेंगे, लेकिन उसने सोचा, जैसे वह गया देखता कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने देखा और कहा, बहुत ही दयालु से कहा कि जाओ और अपने सीट पे बैठ जाओ। तो उसमें फ्रेंड जो थे, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, आई जम्प ओवर। उसके बाद उसने बेंच पे कूदा और बैठ गया, उछल को, छोटा फ्रेंड था, छोटा बच्चा था वो फिर, तो उसने उछल के बेंच पे बैठ गया। आज वो था, आई सी दैट योर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। उसने देखा था आज वो ग्रीन शर्ट पहने थे, लिटिल ब्लैक सिल्क पहने थे, ऑल इन दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्ट्रक्शन एंड प्राइज डे। वह जो कभी ऐसा नहीं, वो उसी समय पता जब कुछ स्पेशल चीज़ होने वाली है, तो प्राइज डे इंस्ट्रक्शन कुछ हो। तो बिसाइड द होल स्कूल सीम टू स्टैंड एंड सोल में कुछ जो है आदमी क्या थे, स्टैंडर सभी बैठे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी वी मोस्ट टू सी ऑन द बैक बेंचेस द वेर एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवरशिप। और पीछे बेंच में जो है कुछ विलेजर्स, गांव के भी आदमी लोग बैठे हुए थे, जो क्या थे, बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद द थ्री कॉर्नर, द फार्मर मेजर, द फार्मर postmaster and several others beside, everyone looked sad and Hauser brought the prime इस। अब उसमें जो भी थे, जैसे कि हाउसर, पोस्टमास्टर, ये सारा जो नाम उदास दिखाई दे रहे थे। तो while I wondering about it all, इस सब कुछ देख कर के वह जो है बहुत ही मतलब कि वंडरिंग, मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है, नहीं है, उसको समझ में आया। तो फ्रेंच को, तो एम हेमल ने माउंटेड हिज चेयर एंड इस इज द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच आर हैज डू यू, और उसने अपनी जेंटल टोन से जोर आवाज़ से बोला, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मतलब कि यह लास्ट लेसन है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, जो जर्मन की राजधानी बर्लिन थी, क्या आप लोग यहाँ जर्मन की राजधानी बर्लिन, तो वहाँ से ऑर्डर आया है कि इस स्कूल सब में जो है क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल ऑफ एल्सन इन लॉ, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई विल डू यू वेरी अटेंशन। ये जो आप लोग का जो लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। पार्ट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर्ड टू मी, उसने सही, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात था फ्रेंच के लिए, क्योंकि फ्रेंच जो है उस टीचर को, एम हेमल को, वो नहीं पसंद करते थे। और द रेसिस्ट दैट्स व्हाट द दे हैव पुट अप द टाउन हॉल, my last lesson why I hardly knew how to write, I should never learn any more। उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इसको सीखना। I must stop there then, अब मैं इसे रोक सकता हूँ। oh how sorry I was sure nothing learning my lessons for seeking birds eggs or going sliding on the sand। तो उसने इसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया था पढ़ने के बारे में, इसलिए उसने कुछ नहीं सीख पाता। इसका कहने का था, माई हिस्ट्री वॉज सेंस वर फ्रेंड्स that I could give M. Hamel to idea that the was going away and I should never see him again। उसके बाद उन्होंने सोचा शायद ये अब जो है हम लोग को इसके बार पढ़ाए, अब नेक्स्ट टाइम जो है अब ये एम हेमल हमको नहीं पढ़ा पाएंगे। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, उन्होंने सोचा कि यह कितना सनकी आदमी थे। पुअर मैन इट वॉज द ऑनरेबल ऑफ द लास्ट लेसन दैट इज हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ एंड हाउ आई अंडरस्टूड हाउ why the old men of village were sitting there in the back of the room। उसने सोचा कि आखिर इसमें पीछे साइड में ये जो सब जो बूढ़े लोग जो हमारे गांव के थे, ये सब आखिर क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दे हैव गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर ऑफ द थैंकिंग ऑफ मास्टर ऑफ हिज years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more। अब इसमें दिखा रहा कि इसमें जितने सारे थे व्यक्ति सबको अपने देश के प्रति क्या अपना दिखा रहा था, फिर तो वफादारी दिखा रहा था। जैसे ही मैंने उस सब के बारे में सोचा, ये कौन बड़ा फ्रेंच बोल रहा है, आई हेयर माई नेम कॉल्ड, उसके बाद मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड व्हाट आई कुड हैव टू गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थॉट। जैसे मैंने खड़ा हुआ और कुछ बोलना चाहा किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, तो कुछ भी नहीं बोल पाए। ये कौन बोल रहा है, फ्रेंच, कुछ भी वो नहीं बोल पाया। कौन, फ्रेंच नहीं बोल पाया, ठीक है। फिर लॉर्ड क्लियर एंड विदाउट
one mistake, but I got mixed up one word and stood there, holding on my desk, my heart hitting and no trying to up. समझिए, I had M. Hammer say to me, I won't scold you, little friend, you must feel bad enough. See how it is every day. We have to say ourselves, bah, I have plenty of time. उसके बाद वो जो भी हमको जो है कुछ नहीं बोला, मतलब कि एम हैमर जो है कुछ नहीं बोला. See where we have to come out that the great trouble with Alice the puts learning the tomorrow now. अब इसमें बोला कि your parents were not exercised enough to more you learn. They preferred to put you to work on a farm of the mills. दोस्तों इसमें स्टोरी की जो हम इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो कराएंगे हम काफ़ी अच्छा से समझा के बताएंगे. और ये स्टोरी थोड़ा सा आपको, ये स्टोरी लॉन्गेज पेपर है तो अच्छा से आप लोग सिर्फ स्टोरी समझना है और बाकी जो है एक एक लाइन पढ़ के बताना. ये कोई बच्चे वाला खेल है. आप लोग 12th क्लास में तो आप लोग कुछ समझदार होंगे तो इसको समझिएगा, ठीक है. Your parents were not exercised enough to help you learn. You preferred to put on a farm at the mills. अब यहाँ से देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं. Language in the world the clearest, the most logical, that we must guard it among us. मतलब कि लैंग्वेज जो है हमारे वर्ल्ड के मतलब बहुत ही क्या क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, या जो सबसे अच्छा लैंग्वेज है और इसे हमें क्या करना, रक्षा करना चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इन सेल्फ एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज द दे हैड टू की देयर प्रेशन द ओपन अ ग्रामर एंड रीड एस आवर लेसन. और हमें अपना लेसन पढ़ना चाहिए. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड it. All he said seemed so easy, I think so to that I had never listened so carefully and that had never explained. उसने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था, कभी ध्यान से पढ़ा नहीं था. Everything with so much patience, it seemed almost of the poor man wanted to give us all the new before going away. लेकिन जाने से पहले वो सब जो है उसको कुछ न कुछ देना चाहते हैं, and to put it into our heads at one stroke. Almost the poor man wanted to give him the new before going the hour on one stroke. After grammar, we had a lesson in writing. On that day, M. Hamel had a new copy for us, written in a beautiful round hand. मतलब कि अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ था. कुछ France Alsace, they looked little flags floating everywhere in the school room. और चारों तरफ जो है ना क्या लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे ये झंडा क्या होने का, फ्लोटिंग होने के फरन लगे. हंग्स फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. यू, उसने डेस्क की रॉड को कहाँ रखा, टॉप ऑफ आवर, उस डेस्क के ऊपर रखा. यू आउट द हैव सीन द एवरीवन सेड टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और सिर्फ आवाज़ आ रहा था क्या, उसका पेन का जो स्क्रैच होना था पेपर के ऊपर, वही आवाज़ आ रहा था. वन सम्स बिटर्स फ्लू इन बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्कड रादर ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स थैंक्स टू वन द रूप पिजन्स कुक्ड बाय एवरीवन. लो, और उसके बाद माई सेल्फ विल दे मेक द दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. उसके बाद कबूतरों का कुछ आवाज़ भी आ रहा था. राइटिंग इन सॉ एम हेमल सिटिंग माइटनेलेस. इसमें जो है देखिए और आगे बता देते हैं कि उसके बाद जो फिर क्या हुआ, जस्ट लाइक द, तो फिर जब उसको कुछ विदाई क्या गया दे करके, तो फिर बाद में जो है क्या बोलते हैं वहाँ का जर्मन के जो आदमी सब थे, उसके सिपाही सब थे, तो उस सब बाहर में जो है आवाज़ देने लगे, बजाने लगे. ठीक है, तो उसका देखिए, Leave France, then stopped and leaned his head against the wall, and without a word, the made a gesture to school is dismissed, you may go. और उसके बाद स्कूल जो है डिसमिस हो गया और फिर जो है बोला कि आप लोग जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो है क्या बजने का सब बजाना स्टार्ट कर दिया सिपाही के द्वारा. ठीक है, तो ये लास्ट लेसन था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया. और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टोरी जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना था. एम हेमल एक टीचर थे
जिससे क्या होते थे कि फ्रेंच जो एक लड़का था वो काफ़ी उससे डरता था और वो मास्टर जो बहुत ही सनकी था। तो इसके बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और कुछ वर्ड्स जो हार्ड सा वर्ड है उसको हम देंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखिएगा आप लोग कैसे हम तुरंत याद कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।